कक्षा 8वीं अध्याय 9 सर्व समीका या सर्व समीकाएं अर्थात समीकरण। किसी दिए गए समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है, इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। समीकरण हल करने हेतु हमको कुछ सूत्र फॉर्मूले याद करने होंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहला समीकरण या सूत्र है a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो सबसे पहले दिए गए इस समीकरण या इस सूत्र की सहायता से आप दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आइए इस सूत्र से समीकरण कैसे हल करेंगे देखते हैं। उसके लिए आप उदाहरण नंबर 1 पर ध्यान दे सकते हैं। सवाल दिया हुआ है 3x धन 4y की घात 2 को सर्व समीका की सहायता से सूत्र की सहायता से हल करना। आपको सूत्र हमेशा याद होना चाहिए और उसे एक बार हल करते समय ज़रूर लिखें। a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab धन b स्क्वायर। सवाल है 3x धन 4y की घात 2 पूरे की घात 2। यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर आपको दिखेगा 3x और b बराबर मिलेगा 4y। सूत्र को इसमें अप्लाई करेंगे तो a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। सूत्र के द्वारा 3x की घात 2 कोष्टक के अंदर है, अर्थात ये है कि कोष्टक के अंदर का सभी घात 2 होना चाहिए। 3 की घात 2 9, x की घात 2, इधर अंकों को गुणा करो 2 तिया 6, 4 छक्के 24 x इंटू वाई। 4 की घात 2 16, y की घात 2। इस प्रकार हम इस दिए गए सर्व समीका से दिए गए सवाल को हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 3। थोड़े कठिन सवाल देख रहे हैं हम। 1/2 p धन 2q की घात 2 को सर्व समीका की सहायता से हल करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा a है और ये पूरा b है। a बराबर 1/2p और b बराबर 2q। सूत्र में अप्लाई करने पर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। सूत्र से आप किनारे सूत्र लिखें। p की घात 2 तो p की घात 2। 1/2 में 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 की घात 2 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा, आएगा सिर्फ 2 pq। यहाँ पर करेंगे तो 2 की घात 2 4, q की घात 2 4, q की घात 2। अभिष्ट हल है ये। इसी प्रकार आप किसी दिए गए संख्या का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 101 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। चाहे तो आप डायरेक्ट 101 को 2 बार गुणा करके भी हल कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर अगर आपसे सवाल कहा जा रहा है कि आप इसे सर्व समीका की सहायता से हल कीजिए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। 101 को हम लिख सकते हैं 100 धन 1 पूरे की घात 2, a बराबर 100 b बराबर 1। सूत्र में मान रखने पर a की घात 2 धन 2ab गुणित b की घात धन b की घात 2। 100 की घात 2 10,000 होता है। 100 दूनी 200 और 1 की घात 2 1। 10,000 200 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10,201। उसी प्रकार दूसरा सूत्र या सर्व समीका है ऋण चिन्ह के साथ। a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। पहले सूत्र में यहाँ धन था तो यहाँ पर भी धन था, किंतु अब यहाँ पर ऋण है तो ऋण 2ab लिखा जाएगा
और इस सर्वसमीका की सहायता से अब फिर से सवाल हल कीजिए पूर्व की तरह। a बराबर 3x, b बराबर 8y, बीच में ऋण का चिन्ह है। इस पूरे को हल कीजिए। इसके आधार पर a बराबर 3x, b बराबर ऋण 8y की घात 2। हल कर रहे हैं। a की घात 2 ऋण 2ab, ऋण चिन्ह लग गया। अब धन 8y की घात 2, 3x की घात 2, 9x की घात 2 हो जाएगा। 2 3 6 8 छक्के 48 x इंटू वाई, 88 64 y की घात 2। आंसर आ गया। इसी प्रकार से इस सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। अगला सर्वसमीका तीसरा, a धन b, a ऋण b बराबर सूत्र होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। सवाल आप हल कर सकते हैं इस सूत्र से भी। तो आइए देखें इससे सवाल कैसे हल करते हैं। हल करने के लिए हमें एक प्रश्न दिया है और कह रहा है सर्वसमीका की सहायता से हल कीजिए। a धन b गुणित a ऋण b, a बराबर है 7x, b बराबर है 2y। a धन b a ऋण b की तुलना सर्वसमीका से करने पर हल करने पर आएगा a की घात 2 ऋण b की घात 2। a बराबर है 7x की घात 2, सूत्र का ऋण b की घात 2, b बराबर 2y की घात 2। 7 7 49 x की घात 2, 2 दूनी 4 ऋण 4y की घात 2। आंसर। उदाहरण नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 10, x बटे 3 धन y बटे 5 गुणा x बटे 3 ऋण y बटे 5 को सर्वसमीका की सहायता से हल करना है। a बराबर है x बटे 3 और b बराबर है y बटे 5। रखने पर अप्लाई करेंगे सूत्र a की घात a का होल स्क्वायर ऋण b का होल स्क्वायर, x की घात 2 3 3 9 ऋण y की घात 2 5 5 25। आंसर। संख्याओं वाले सर्व को भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है। सर्वसमीका के प्रयोग से 52 गुणित 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो 52 गुणित 48 को इस प्रकार से तोड़ें कि वो a ऋण b a धन b के फॉर्मेट में टूट जाए। उसके लिए आप देख सकते हैं 52 को तोड़ा गया है 50 धन 2 में और 48 को तोड़ा गया है 50 ऋण 2 में, जिससे दोनों में a 50 और b 2 दिखाई दे रहा है। फिर इसमें हम सूत्र लगाकर मान निकाल सकते हैं। मतलब इस प्रकार के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि दिए गए अंकों को इस प्रकार से तोड़ें कि वो a धन b और a ऋण b के फॉर्मेट में टूट जाए। टूटने के पश्चात a बराबर 50 और b बराबर 2 है। सूत्र का उपयोग करते हुए a की घात 2 ऋण b की घात 2 का उपयोग आप कर सकते हैं। a की घात 2 50 की घात 2, 50 को 2 बार गुणा करने से 5 2500 आएगा और 2 की घात 2 को गुणा करने से 4 आएगा। 2500 में 4 को अगर घटाएंगे आंसर आएगा 2496। तो इस प्रकार a धन b का होल स्क्वायर, दूसरा a ऋण b का होल स्क्वायर और तीसरा a धन b गुणित a ऋण b का उपयोग करते हुए आप इस प्रश्नावली को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सवालों पर चर्चा करेंगे। वैसे चाहें तो आप स्वयं बनाकर भी देख सकते हैं।